cutting across live now to Narendra Modi, who's speaking at a rally in Kolkata. सुकुमार बनर्जी, तपन सिकदर जी, श्री असीम घोष जी, श्री तथागत राय जी, श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी, श्रीमान पीसी ठाकुर सरकार जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नमस्कार। उपस्थित भाई बोन और बंधुदेर, आभार, खूब खूब अभिनंदन और भालोबासा। एदिके तो विशाल जौन समुद्रों के देखे आमार हृदय मन आनंदे बोलते चाय, आमार सोनार बांग्ला, आमी तोमाय भालोबासी। एदिके आमा सबाई एसेছে সোনার ভারতকে বানানোর জন্য ঠিক সালা তৈরি করে যেভাবে বাঙাল জানা যায় দুর্গা পুজো, রসগোল্লা, সন্দেশ, ঢাক, শঙ্খের জোনে সেই রকম বাঙালি মানুষ জানা যায় প্রবুদ্ধ মানসিকতা ও মধুর সাহিত্যের জোনে। আমি আপনার সবাইকে খুব খুব ভালোবাসি। भाइयों बहनों, कलकत्ते में बहुत बार आए हैं, पार्टी की रैलियां भी की है, लेकिन ऐसा विराट जनसागर पहली बार देखा है। दिल्ली में जो थर्ड फ्रंट के नेता बैठे हैं, वो जहां हेलीकॉप्टर लेकर के आए, यहां पर थोड़ी नजर कर लें, उन्हें पता चल जाएगा हवा का रुख क्या है। देश की जनता ने फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, ये बंगाल की भूमि एक प्रकार से भारत को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली भूमि है। बंगाल की भूमि के साथ मेरे गुजरात का विशेष नाता रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई बहुत वर्षों तक गुजरात में रहे थे।
अहमदाबाद को बनाने में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की बहुत बड़ी भूमिका थी। गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग को बनाने में सुभाष चंद्र बोस के भाई की भूमिका थी। वे भी बहुत वर्षों तक गुजरात में रहे। उनके परिवारजन तो आज भी गुजराती बोलते हैं। इतना नाता सुभाष बाबू के साथ रहा। और हरिपुरा कांग्रेस जो गुजरात में हुई और वहीं पर सुभाष बाबू ने अपनी ताकत के दर्शन करवाए थे। और उस अर्थ में श्री अरविंदो वे भी लंबे अरसे तक गुजरात में रहे थे। और स्वामी विवेकानंद वे भी जब भारत भ्रमण के लिए चले तो सर्वाधिक समय उन्होंने गुजरात की धरती पर बिताया था। और इस अर्थ में मैं कहता हूं कि बंगाल की धरती के साथ गुजरात का सविशेष नाता रहा है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। यह स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। और सदियों पहले वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। लेकिन हम ये न भूलें, भारत तब विश्व गुरु था जब बंगाल राष्ट्र गुरु के पद पर विराजित था। अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो बंगाल ने राष्ट्र गुरु के पद को हासिल करना होगा, बंगाल को उस ऊंचाई पर ले जाना होगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित हो सकता है। भाइयों बहनों, आज जब बंगाल की भूमि पर आए हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। हमारी राजनीतिक विचारधारा के वो धनी थे और उन्हीं की प्रेरणा थे। और वे उस समय मान गए थे कि कांग्रेस से देश का भला नहीं होगा, एक ऑल्टरनेट राजनीतिक विचार की आवश्यकता है, राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे दीर्घदृष्टा थे और उन्होंने भारत के भाग्य को बनाने के लिए कितना ही वक्त क्यों न लगे, लेकिन एक ऐसा बीज बोया जो आज वटवृक्ष बनकर के हिंदुस्तान के हर नागरिक की आशा आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में वंदन करता हूं और इस भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं।